छोड़ भगवान बोलते रहो। गुजराती हो रहा था। भगत जी बोलो आप। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। भगवान की जय हो, जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। आज हमारे यहाँ पे जयपुर में सात संगति का प्रोग्राम है। मैं उत्तराखंड से प्रदीप दास। आज परमात्मा का भोग लगा और यहाँ पे सभी भक्त आत्माएं जो पुण्य आत्माएं हैं, आज सब लोग दिवाली मना रहे हैं, संसारिक लोग। और हम लोग परमात्मा की दया से यहाँ पे परमात्मा का भोग लगा, प्रसाद परमात्मा का देसी घी में हलवा राम का प्रसाद सब खा रहे हैं परमात्मा की दया से। और मेरी तो सभी से विनती है, अगर ये लाइव में देख रहे हैं कि जो उत्तराखंड से या और अन्य राज्यों से भगत हैं, दास की विनती है कि अब हर घर में पवन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उन्हीं की जवाबदारी है, ये सबकी जवाबदारी है। जब तक आप लोग अपने घर में जाके सात संगतियों के प्रोग्राम अरेंजमेंट नहीं कराओगे, मतलब हर भगत को पवन बनना है। अब अपने अपने राज्य के स्तर से, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे, तहसील स्तर पे, जब मैनेजमेंट के लोग सामग्री आएगी, जब मैनेजमेंट के लोग अपने प्रचार कर सकते हैं स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोऑर्डिनेटर के द्वारा, ऐसे प्रत्येक भगत, हम लोग कोई कोऑर्डिनेटर नहीं है, लेकिन हम लोग सब अभी परमात्मा की दया से सब प्रचार कर सकते हैं। और किसी भी भगत को मैनेजमेंट की तरफ से हटने के लिए कुछ चाहिए, मतलब प्रोग्राम सात संगति में जाने का, अगर ये प्रत्येक भगत हर जगह जाके अपने भक्तों को समझाएगा, वो भी हमारे गुरु भाई हैं, कोई हमारा दुश्मन नहीं है, मैनेजमेंट वाले भी हमारे दुश्मन नहीं है, हम उन्हें जाके समझाएं, वो भी सात संगति में शामिल हो सकते हैं। और प्रत्येक आदमी ने ये सोचना है कि मेरे घर में सात संगति हो, मतलब प्रत्येक भगत को पवन बनना पड़ेगा। अगर एक ये 5 उंगलियां है ना, ये 5 उंगलियां काम करेगी तो कम करेंगे, अगर ये 10 फिर ऐसे 1000 बनेगी तो बस दास का यही विनती है कि प्रत्येक लोग अपने घर में ये सात संगति का प्रोग्राम रखें। हाँ, दृढ़ भगत बनना पड़ेगा, उसके लिए आप लोगों को दृढ़ बनना पड़ेगा। मतलब मैनेजमेंट का चाहे कितना दबाव आ जाए, चाहे आपके मम्मी पापा का दबाव आ जाए, इन्होंने मेरे घर पे भी मेरे माँ बापों को मेरे खिलाफ कर दिया, जबकि वो उपदेशी हैं, लेकिन परमात्मा की ऐसी रजा रही, अच्छा मालिक की दया से अच्छा खासा प्रोग्राम उत्तराखंड में रहा। और दास को पहले भी इनकी तरफ से भी सेवा की, ऐसे नहीं मैनेजमेंट की तरफ से, लेकिन अभी हमें सच्चाई का पता चल गया है कि प्रत्येक भगवत को पवन बनना है। पवन सोशल मीडिया में भी सेवा करनी है, जैसे ये लोग सोशल मीडिया में सेवा करते हैं ना मैनेजमेंट के, ऐसे ही परमात्मा के सोशल मीडिया में सेवा करो। जाट आरक्षण 11 लाख का चंदा दिया, सबूत है सबके पास, तो आप वहाँ पे प्रचार करो कि भाई 11 लाख का चंदा जाट आरक्षण, जब परमात्मा ने हमारी किताब में लिखा हुआ है, ज्ञान गंगा में लिखा हुआ है कि हमारी कोई जाति नहीं है, मानव धर्म हमारा है, तो फिर हम लोग ये जाट आरक्षण में, वो अनंतपाल था राजस्थान में, उसके गुंडे के सीबीआई में भेज दिया, तो कई हैं। अभी पुराने भगत में तो दास जो है 2019 से जोड़ा है परमात्मा की दया से। फिर इस फिरोजपुर में ऑन ड्यूटी था आर्मी से, वहीं गया और दास ने बहुत भिवानी आश्रम, सब आश्रम में गया और वहाँ पे दास ने खुद देखा, इनके आश्रमों में खुद है। अगर भिवानी आश्रम में आपने पाठ करवा दिया तो जहाँ से आपने नाम लिया वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ क्यों नहीं करवाया। अरे भाई, परमात्मा का तो वो भी दर है, तो परमात्मा का वो भी सब है और मालिक का ये भी है आश्रम, चाहे नामदान केंद्र है चाहे वो परमात्मा की चित्र। दास की यही विनती है कि ये सब अभी परमात्मा मालिक की रजा से सब लोग जागो और परमात्मा की दया से सब पवन बनो। पवन भगत जी का कोई अपना नहीं है। और मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ, पवन भगत जी को मैं पर्सनली गलत समझता था। ये उत्तराखंड के अंदर एयरपोर्ट में ये ठेली लगाते थे, ठेली मतलब यूटिलिटी वैन, और ये बोलते 40 लाख इन्होंने घपला किया है, 40 लाख का घपला किया है। बोलते हैं ना, नामदान केंद्र खोला पवन जी ने, 40 लाख का इन्होंने घोटाला किया है। आप सोचो, जो आदमी 40 लाख का घोटाला करेगा वो ठेली लगाएगा क्या गोलगप्पे की, और ये रेडी में ये पानी पूरी बेचेगा क्या? इसने अगर 40 लाख का ब्याज भी बैंक में रखेगा बहुत होता है। तो हमने भी मैनेजमेंट के हिसाब से गलत ही समझा था। अमित भगत जी दास ने इनको गलत समझा था। दास अमित भगत जी कौन सा माइक चालू करो, ये वाला। बैठ जाओ भगत जी, खड़े होके क्या बस है भगत जी, सब बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ भगत जी, भगत जी भगत जी।
सभी भक्त आत्माओं, दास जो है प्रदीप दास मेरा नाम है, मैं उत्तराखंड से हूँ। तो पवन भगत जी का जो हम लोग बोलते हैं कि पवन भगत जी ने, मैनेजमेंट बोलता है, हम नहीं बोलते, मैनेजमेंट बोलता है 40 लाख का दान इन्होंने लिया। तो दास भी इनके बारे में पहले बहुत गलत सोचता था। मैं खुद इनकी ये एयरपोर्ट में, उत्तराखंड के अंदर एयरपोर्ट है, वहाँ पे ये ठेली लगाते थे, मतलब यूटिलिटी वैन। मैं भी इनके बारे में बहुत गलत सोचता था। मैंने इनको मैनेजमेंट ने बोला कि 40 लाख, तो मैंने खुद मैनेजमेंट वालों को बोला वहाँ पे जाके कि वो पवन भगत जी हैं, तो उन्होंने खुद बोला कि ये तो गुरुद्रोही है, उससे मत मिलना। मैंने इनके यहाँ बिरयानी खाई थी, वेज बिरयानी। तो फिर मैंने सोचा यार 40 लाख जिसने खाए, ठीक है, नामदान में इन्होंने 40 लाख खाए, मैनेजमेंट बोलता है। अगर इन्होंने 40 लाख रुपए खाए तो भाई ठेली क्यों लगाएंगे, पानी पूरी क्यों बेचेगा वो आदमी जिसने 40 लाख रुपए का गमन किया है? वो तो ब्याज रखेगा, बैंक में रखेगा। बैंक का सब आप लोग पढ़े लिखे हो, 40 लाख का ब्याज मेरे हिसाब से 30-40 हजार रुपए आता है तकरीबन। ये तो 30 हजार तो आता ही है, अगर 5-6% के हिसाब से भी बैंक में रखे। तो आज वो संघर्ष कर रहे हैं हमारे लिए 7 साल से। आज थोड़ी बहुत संगति हुई है, तो मैं भी इनके बारे में गलत सोचता था। लेकिन एक बार, और दास ने देखो हर जगह गया है। दास जो है परमात्मा की रजा से अनोरा माई जो सांसारिक पत्नी है, पत्नी मालिक की, वहां तक इनके घर पे तक गया दास अपनी बीमारी के कारण। मुझे कोई बीमारी थी, इसीलिए मैंने आर्मी से रिटायरमेंट लिया। किसी बीमारी के कारण मुझे कोई ज्ञान नहीं था परमात्मा का, इसीलिए जुड़ा था लाभ के लिए। घर तक परमात्मा का वहां पे गया, वहां पे बात की। वो दूसरी तरफ से मालिक थे, कौन थे मुझे नहीं पता, मालिक की आवाज थी। दास की सिर्फ 5 सेकंड बात हुई। तो पवन भगत जी, आज हमें घर घर में पवन बनना है, जब आपको समझ में आ गया है। तो ये नहीं, अब आप लोगों ने क्या करना है, अपने अपने प्रदेश में, जैसे मैनेजमेंट ने किया है भाई, स्टेट कोऑर्डिनेटर और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। अभी हमारा कोऑर्डिनेटर का कोई चक्कर नहीं है, लेकिन हमने क्या करना है, अपने अपने राज्य में, अपने अपने जिला स्तर पे, अपने अपने तहसील स्तर पे साथ संगतियां रखवानी है, तभी ये मिशन आगे बढ़ेगा परमात्मा का। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पे आए हो ना सब, तो सब भंडारे का बाद में बताया जाएगा, इतना पैसा लगा और वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, सबको लाभ मिलेगा। परमात्मा को भोग लग गया, सब मालिक के बच्चे, सबको उसके बाद भंडारा होगा। तो ऐसे ही हमने फैलाना है। ये नहीं मैनेजमेंट के गुंडे आए, गुंडे ही बोलूंगा मैं, वो क्योंकि वो लाठी डंडों से हमला करते हैं, आपने शायद वीडियो देखा होगा। तो वो आपको डराएंगे, तो फिर ये नहीं कि आप पीछे हट जाओ। उससे क्या है, जो भक्त आत्माएं होती हैं उनका फिर हृदय दुखता है। अगर आप लोग जयपुर पे आए हो, अगर ये प्रोग्राम कैंसिल होता फिर आप लोगों को बड़ा दुख होता है। तो या तो हिम्मत मत करो, या हिम्मत करनी है तो फिर ऐसे करनी है कि चाहे सर कट जाए, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। चाहे आपका भाई या आपका बेटा या आपका कोई भी रिश्ते संबंधित कोई भी हो, आपने पीछे नहीं हटना उसका साथ संगति प्रोग्राम। साथ संगति के प्रोग्राम जब मैंने बोला ना, जब सबसे पहले आप लगा लो तहसील लेवल से, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल और फिर स्टेट लेवल, और आगे परमात्मा की दया से पूरे भारतवर्ष में मालिक के साथ संगति के प्रोग्राम होंगे। तो इसलिए सबको पवन बनना पड़ेगा। पवन भगत जी का कोई ठेका नहीं ले रखा कि हर समय वही आगे आएंगे। अब ये 5 उंगली है, ये 5 उंगली जब ज्यादा बनेगी, ये 5 उंगली 1000 उंगलियां बनेगी, तो सबको लाभ होगा। परमात्मा की दया से हमने सब पवन बनना है, घर घर में अपने भाइयों को समझाना है। मैनेजमेंट वाले वो हमारे दुश्मन नहीं है, उनके पास, मेरे घर पे खुद मैनेजमेंट वाले आए थे, वो बाहर थे गेट के, मैंने उन्हें बुलाया, मुझे पता भी नहीं था वो है, लेकिन मेरे भाई की बेटी गई तो मैंने उन्हें देखा, मैंने बोला आइए भगत जी भंडारा कीजिए परमात्मा की दया से। लेकिन उन्होंने भंडारा नहीं किया, हमने खाना खा रखा है बोला। तो फिर जो वो वीडियो बना के, मतलब वीडियो बनाने आए थे और चले गए वो। मैंने बोला ठीक है आप जाओ। हमने उनका कोई निरादर नहीं करना, ना हमने झगड़ा करना है। अगर हम भी उन्हीं की तरह व्यवहार करेंगे फिर हम में उनमें कोई फर्क नहीं है, ना हमने उनसे लड़ना है ना उनसे कोई झगड़ना है। वो हमारे गुरु भाई हैं। और जो ये बड़वाला कांड है ये धीरे धीरे समझ में आता है। ये बोलते हैं पवन जी के बारे में मैं खुद गलत सोचता था। बड़वाला कांड से ये आप लगा लो कि ये बोलते हैं आर्य समाजियों ने करवाया, या बोलते हैं गवर्नमेंट ने करवाया, सरकार ने करवाया। मैं खुद गवर्नमेंट कर्मचारी रह चुका हूँ डिफेंस में। तो कोई भी अब मेरे ऊपर कोई पत्थर मारेगा, मैं सरकार का नौकर हूँ तो मैं क्या करूँगा। इन्होंने पत्थर बम सब रखे वहाँ पे, तो सब देख रहे पेट्रोल बम। और आज भी गुरु जी के आदि संगत यही देख के जो संसार के लोग हैं वो यही लेख के परमात्मा का नाम नहीं ले रहे कि वहाँ तो स्विमिंग पूल था। भाई मीडिया ने कुछ चीज गलत दिखाई, वो सब जानते हैं। जैसे गुरुजी इससे दूध से नहाते थे, वो गलत है, इसमें कोई वो दो राय नहीं कि गलत नहीं है।
लेकिन जो स्विमिंग पूल में वो था, जो कमांडो थे बने थे वो थे, भक्तों के हाथ में डंडे थे वो सही है, भक्तों के हाथ में पेट्रोल बम थे वो सही है, उसमें कोई मीडिया ने मिलावट नहीं की है। और ये सब ये खुद पवन भगत जी वहाँ कमांडो बने थे। मैं तो 2019 में जुड़ा है दास, मेरे से पुराने भगत बहुत हैं, लेकिन हमने जो देखा मीडिया के माध्यम से, आज भक्तों को इसलिए लाभ नहीं मिल रहे, अकाल मौतें हो रही है। परमात्मा का वचन है कि मेरा भगत अकाल मौत नहीं मरता। मैं भी बीमारी से आया था, मुझे कोई आराम नहीं हुआ। 1,20,000 रुपये मैंने दान किया ज्योति पाठ का। एक फौजी आदमी होने के नाते मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ अपने, जब मेरे दिल में गुजरी, फिर मैंने इनसे 1 घंटा बात की, तब मुझे असलियत पता चला जब वीडियो देखे। इसका मतलब ये बोलते हैं पवन जी का वीडियो मत देखो, पवन जी बड़े हो गए हमारे गुरु से। था भाई पवन जी का वीडियो अगर बड़ा, ये मैनेजमेंट बोलता है ना कि पवन का वीडियो मत देखो, रामखंड हो जाएगा, इसका मतलब परमात्मा का नाम छोटा हो गया और पवन जी बड़े हो गए, यही है ना। तो भैया वीडियो देखोगे तभी पता चलेगा सच्चाई क्या है। और घर घर में अब सबको जगाओ। कोई आपको गाली भी देगा, भुंडा ही बोलेगा, मैनेजमेंट वाले आपको अत्याचार भी करेंगे, लेकिन आपने अपने भाइयों को जगाना है। ये समझो जैसे आप पुस्तक सेवा करते थे ना, अब इस पंपलेट छप गए मालिक की दया से, घर घर में कोई भी जगत का मिलता है, ये भगत मिलते हैं मैनेजमेंट वाले, इनको 2 पंपलेट, और उसको ये भी बताओ हाथ जोड़ के, भाई ये पंपलेट है परमात्मा का, आप पढ़ोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे किसी को पास कर देना। और अपने घर में भी बाद में आप पंपलेट छपवा सकते हो। मतलब ये परमात्मा की सेवा है। अभी ये हमने सबने इस मिशन में सहयोग करना है, ना कि एक ही आदमी का जवाबदारी है कि भाई पवन भगत जी करेगा या कजोड़ भगत जी करेंगे। मैं तो अभी जानने लगा है भगत इनको, पवन भगत जी से मुश्किल से 3 महीने से मेरी वार्तालाप है। लेकिन दास को जब पता चला तो मैंने इनसे बोला, मेरे को यहाँ तक बोला इनसे, मैंने भगत जी मैं तो ये जब यूटिलिटी वैन लगाते थे, मैंने यहाँ तक बोला इनसे, मैंने भगत जी मैं आपकी यूटिलिटी वैन हटवा रहा था अपने सोर्स से, मतलब अपने दोस्तों से, या वहाँ पे मैं लोकल आदमी था। लेकिन भगत जी मैंने कहा मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे पता नहीं था। ऐसी ही आज संगत मूर्ख है, लोग इनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते। आप लोग भी ऐसे ही रहेंगे मेरे जैसे पहले, लेकिन आज मैं आपको सही बता रहा हूँ, सबको पवन बनना है। पवन भगत जी का कोई लाभ नहीं, कोई स्वार्थ नहीं है इसमें। आप लगाओ 40 लाख अगर खाए होते तो आज ये ठेली नहीं लगा रहते। भाई गोलगप्पे नहीं बेचता कोई 40 लाख में, अपना फर्स्ट क्लास ब्याज खाते आराम से, क्या दिक्कत है। अभी सब ने अपने घर में साथ संगति रखवानी है, ऐसे नहीं कि मैं रखवाऊंगा। मैं उत्तराखंड का हूँ, इसलिए मैं उत्तराखंड के वाले सबके लिए बोल रहा हूँ, वैसे सबके लिए बोल रहा हूँ, भारतवर्ष में जितने भी परमात्मा के बच्चे हैं। लेकिन उत्तराखंड के भाइयों से मेरा निवेदन है, वहाँ 90% संगत भी आज भी अज्ञान में है। मैं खुद मीटिंग में गया, मैंने इनसे पूछा, मुझे मीटिंग में मैंने कहा मुझे जवाब दीजिए, 11 लाख का चंदा क्यों दिया? भाई अनंत पाल एक गुंडा था, गुंडे से परमात्मा का क्या मतलब? राजपूत लोग जो है वो उसकी सीबीआई जांच करवाई उन्होंने, तो आप लोगों का क्या मतलब उससे? भाई 11 लाख का जाट आरक्षण में क्यों दिया? बोला उससे जाट हमारी तरफ आए। तो परमात्मा के फिर जाटी भाई हैं क्या? और भी तो हैं, फिर बिहार है, हम गढ़वाली हैं, कोई और है, तो और क्या दुश्मन है क्या परमात्मा के? भाई सबको ले लेते परमात्मा, फिर ये नियम ही नहीं रखते। ये दारू पीना, जितने भी सिगरेट पीना, ये सब परमात्मा को संगति जोड़नी होती, तो मालिक की संगत तो आज बहुत होती, लेकिन ये सच्चा ज्ञान है। बाकी दास की इतनी विनती है कि सब लोग पवन बनो, तब जाके इनको सहयोग मिलेगा। सब पवन बनो, अपने घर घर में पवन बनो, बस दास का इतनी ही विनती है। बाकी अगर कोई बोलना चाहता है तो ये माइक में आके बोल सकता है। परमात्मा की दया से बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी परमात्मा की जय हो। सच्चा है जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा? जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा? नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर